राधे राधे फ्रेंड्स, रसोई की रंग बिरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम सुपर टेस्टी लौकी के कोफ्ते की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें हम ना तो किसी लहसुन का यूज़ करेंगे ना ही किसी प्याज का। बिना लहसुन प्याज के ही यह सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। और घर के सिंपल बेसिक सामान से ही हम यह सब्जी बनाएंगे। तो चलिए आज की टेस्टी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी। इसे मैंने एक छील लिया है और छीलने के बाद अच्छे से एक बारी धो लिया है, क्योंकि जब हम इसका छिलका हटाते हैं तो कई बारी लौकी जो है ऊपर से काली हो जाती है, इसलिए हमें इसे एक बारी धो लेना है छीलने के बाद। और इसे हम ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के लिए हमें जो ग्रेटर का साइज़ लेना है वो मीडियम साइज़ का लेना है। हमें ना तो बहुत ज़्यादा मोटा ग्रेटर यूज़ करना है ना ही बारीक, क्योंकि अगर बारीक ग्रेटर यूज़ करेंगे तो उसमें बेसन बहुत ज़्यादा जाएगा कोफ्ते बनाने में। और मोटे ग्रेटर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोफ्ते बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लौकी को मैंने काट के दिखाया है। मेरी जो लौकी है उसमें किसी भी तरीके का कोई मोटा बीज नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी लौकी ही ग्रेट कर लूँगी। अगर आपकी लौकी में कोई मोटा बीज हो तो आप उस हिस्से को निकाल दीजिए जिसमें ज़्यादा मोटे बीज हों। तो यहाँ पे सारी लौकी मैंने ग्रेट कर ली है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इस लौकी के अंदर जितना भी पानी होगा वो नमक के कारण सारा रिलीज़ हो जाएगा। और जब तक लौकी को हमने छोड़ा है तब तक हम बेसन जो है वो भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और इस बेसन को हमें भून लेना है। भूनने में हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर बेसन को भून लेना है, क्योंकि हम जो लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके लिए हम ना तो किसी काजू का यूज़ करेंगे ना ही प्याज का। तो ग्रेवी में थिकनेस के लिए हम बेसन का ही यूज़ करेंगे। बस बेसिक चीज़ें ही हैं तो हमें इसी का ही यूज़ करना है। ना तो हम कोई काजू यूज़ करेंगे, ना मगज, ना प्याज, ना लहसुन। तो चलिए यहाँ पर बेसन भून लिया है मैंने। तो अब यहाँ पर जो लौकी है उसे चेक कर लेते हैं। तो लौकी ने भी अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इस पानी को निकाल लेंगे इस लौकी में से। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और इस सूती कपड़े में डालकर हम इस सारी लौकी को निचोड़ लेंगे। जितना हो सके आप इस लौकी में से पानी निकाल लीजिए, क्योंकि आप इस तरीके से अगर पहले ही पानी निकाल लेंगे तो लौकी की जो कोफ्ते हैं उनमें पानी कम होगा। अगर हम पहले ही पानी निकाल लेते हैं तो बेसन जब हम डालते हैं तो बेसन की क्वांटिटी कम लगती है। अगर आप इस तरीके से पानी नहीं निकालेंगे तो उसमें हमें कोफ्ते जब हम बनाएंगे तो उसमें बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लौकी का स्वाद ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इस तरीके से निचोड़ लेना है। देखिए लगभग 1 कप के करीब पानी निकला है इसमें। तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें इस पानी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो लौकी है उसको मैंने बंद गई थी तो उसे अच्छे से खोल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे कूट कर डाल दिया है। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा साबुत सौंफ और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच के करीब इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1 चम्मच इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि जब पहले लौकी को जब मैंने ग्रेट किया था उसी वक्त हमने जो उसका पानी रिलीज़ करने के लिए जो नमक डाला था तो वही सफिशिएंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी लौकी टेस्ट करके देखी थी। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुरू में 1 चम्मच बेसन डालकर देखा था तो कोफ्ते बाइंड नहीं हुए थे, तो फिर मैंने वापस से इसमें 2 चम्मच बेसन फिर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। अगर हमारे कोफ्ते अच्छे से बाइंड हो जाते हैं तो हम इसमें एक्स्ट्रा बेसन नहीं डालेंगे, अगर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको फिर से बाइंड करके देखा है। तो कोफ्ते तो हमारे अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, बट हल्का हल्का सा पानी इनमें से रिलीज़ हो रहा है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन और डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन जो है लौकी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अब हम फिर से बांध कर देखेंगे तो अब जो है कोफ्ते अच्छे से बंध रहे हैं, पानी भी इनमें से नहीं छूट रहा है। तो इनको इस तरीके से हम गोल गोल करके जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे ही इनके कोफ्ते बना लेंगे। मैंने गोल साइज़ के कोफ्ते बनाई हैं, आप अगर चाहें तो जो ओवल साइज़ होता है
लंबे साइज़ के कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से एक एक करके मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। यहाँ पर मेरे 10 से 11 कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं मीडियम साइज़ के। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, इसलिए मैंने पहले से अच्छे से गर्म करा है और फिर हल्का सा थोड़ा ठंडा कर लिया है, जिससे कि सही टेम्परेचर पर आ जाए। अब कोफ्तों को हमें एक एक करके डाल देना है और इनको छेड़ना नहीं है। एक इस तरीके से आप छोटी सी चम्मच ले लें और तेल को उठा कर इसके ऊपर डालें, तो ऊपर से भी सिक जाएंगे और नीचे से भी। और देखिए कोफ्ते जो हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा होता तो कढ़ाई में चिपक जाते और बेसन कम होता तो भी चिपक जाते। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो जो है कोफ्ते बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकेंगे। और जो कोफ्ते जो हमें फ्राई करने हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही करने हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर हम फ्राई करेंगे तो बाहर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और लो फ्लेम पे ये तेल ज़्यादा पी जाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई का एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल लिया है और 2-3 चम्मच मैंने इसमें तेल छोड़ा है और इसमें यहाँ पर गरम तेल में ही मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, जिसमें तेज पत्ता, जीरा, इलायची और हींग डाली है मैंने। तो यहाँ पर इसी के साथ जब मसाले हमारे चटक जाए तो यहाँ पर मैंने अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाला है। इसको मैंने बस रफली इमाम दस्ते में कूट लिया था तो वही डाला है। अब जो है मसाला हमारे जो अदरक और हरी मिर्च है वो भी अच्छे से पक चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे हम टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया था। तो अब टमाटर डालने के बाद जो है हम इसको एक बारी मिक्स कर लेंगे और इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, आधी कटोरी दही लिया है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा वाला दही है, खट्टा दही नहीं लेना है। और इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और धनिए की जो क्वांटिटी है मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर वाला जो मसाला था इसमें से भी तेल रिलीज़ होने लगा है। तो अब जो हमने दही वाला पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक कि दही में उबाल ना आने लगे। तो 10 मिनट तक इसको मैंने चलाया है और 10 मिनट बाद देखिए जो दही वाला पेस्ट है उसमें से भी तेल रिलीज़ होने लगा है, यानी हमारे दही वाला जो मसाला है वो भी अच्छे से पक चुका है। और इसमें हम डाल देंगे जो हमने पहले बेसन भून के रखा था वो डाल देंगे और उसे भी 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। वैसे तो बेसन जो है पहले से ही भुना हुआ है तो इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए कि जिससे कि इसमें थोड़ा बहुत कच्चापन जो रहेगा वो भी इसमें पक जाएगा हमारा जो बेसन है। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा लौकी का जो पानी था वो डाल दिया है और इसमें मैं नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि जो लौकी का जो पानी था उसमें ही नमक था। तो मेरे लिए तो हम कम नमक खाते हैं तो इसलिए मैंने नमक बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और डाल लीजिए। तो यहाँ पर इसको वापस से पानी डाल दिया है मैंने ज़्यादा, पहले पानी इसलिए कम डाला था जिससे कि इसके अंदर गुठलियाँ ना हो पड़ जाए। तो अब वापस से दोबारा और पानी डाला है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाला है और पानी को गरम करके डाला है जिससे कि इसका टेम्परेचर कम ना हो ग्रेवी का। तो यहाँ पर इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से वो ग्रेवी को पका लिया है और ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, साइडों से तेल छोड़ने लगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो कोफ्ते हैं वो डाल देंगे एक एक करके। और कोफ्ते डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि जो ग्रेवी है और अच्छे तरीके से पक जाए और थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो देखिए 5 से 7 मिनट पकाने के बाद जो हमारे ग्रेवी है वो भी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, मुझे इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसे हमें गरम मसाला डालने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है बिल्कुल। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो देखिए कोफ्ते जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और
अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप भी इस तरीके से जो तरीका मैंने बताया है उसके सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए लौकी के कोफ्ते बनाइए, तो आपके कोफ्ते भी बहुत ही टेस्टी, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।